स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये 36 पेज है, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लगा एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का, तो इसीलिए हम इसको लेकर आए। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष भारत में 75 रामसर स्थल हो गया। तो ये देखिए रामसर कन्वेंशन जो है उसके बारे में भी दिया गया है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुए और भारत इनमें 1982 में शामिल हुआ। भारत कब शामिल हुआ? 1982 में हुआ। रामसर शहर कहाँ है? तो ईरान में है। और आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु कब नियम बना था? 1971 में। और ये समझौता कब प्रभावी हुआ? तो 1975 में। भारत शामिल कब हुआ? तो 1982 में। यह तमाम जानकारी याद रखिएगा। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है, यानी कि रामसर स्थल टोटल कितना है? 2400 से अधिक है। अक्टूबर 2022 तक का ये रिपोर्ट है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितना हो गई? 75 हो गया। रामसर स्थल के रूप में सालबुर्ग आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर, यही याद करना है। लास्ट का है 75वां, यही है 75 है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को, इसी का पार्ट है, उसको भी याद कर लीजिएगा। और सालबुग आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया। वैसे सब के बारे में सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। वर्ष 2022 में रामसर अब इसमें शामिल भारत की आर्द्र भूमियाँ देखिए। खिजरी वन्यजीव अभ्यारण्य फरवरी 2022 में गुजरात में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है फरवरी 2022 उत्तर प्रदेश में है। सांख जो है जुलाई 2022 मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्र भूमि जुलाई 2022 में मिजोरम में है। और पिचबरम मैनग्रोव जो है जुलाई 2022 तमिलनाडु में। और पल्लीकरनई मास रिजर्व फॉरेस्ट जो है जुलाई 2022 में तमिलनाडु में है। और करी किली पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में है। और कुंथन कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। और मन्नार की खाड़ी समुद्री बायो रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। और बेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये तमिलनाडु में है। और बेलेडो पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में है। उदय माथदपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु में है। उडुबुर पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में है। कांजीरुकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में है। और संत कोसिया गाड़ जो है उड़ीसा में है। तपारा झील जो है उड़ीसा में है। असुम्पा झील जो है उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है। सिरपुर वेटलैंड जो है मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर जो है मध्य प्रदेश में है। ठाणे क्रीक जो है महाराष्ट्र में है। नंदा झील जो है गोवा में है। रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है। लास्ट का जो जम्मू कश्मीर का है, दोनों को याद कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। आज हम दावे के साथ आपको कह देते हैं, ठीक है। वायगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व अगस्त 2022 जम्मू कश्मीर। और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 75वां अगस्त 2022 में बना था, जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा देखिए, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बस ये क्वेश्चन बन गया। और पूछेगा टोटल वेटलैंड भारत में कितना है? 75 है। और पूछेगा कि सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन सा है? तो रेणुका आर्द्र भूमि है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये भी पूछेगा और पूछ देगा आपको, ठीक है, कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? ईरान में 1971 में हुआ था। ये भी याद आप रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, इनसे जो क्वेश्चन बनेगा सभी को देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम 175 से अधिक रामसर स्थल सूची में शामिल है, यानी यूनाइटेड किंगडम में 175 से अधिक रामसर स्थल है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। और टोटल पूरे वर्ल्ड में कितना है? 2400 साइट है, 2400 से अधिक। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग है। और ये प्रायद्वीप था जो 1974 में था। और नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्र भूमि चिल्का झील याद रखिएगा, चिल्का झील था उड़ीसा वाला। और नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। बड़ा सबसे कौन सा है? सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। इसका जो है 2549
9.44 वर्ग किलोमीटर और 9.676% क्षेत्र आर्द्र भूमि है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। और भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 14 है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के कुल 10 रामसर स्थल शामिल है। और भारत के कुल 75 रामसर स्थल 26,677 हेक्टेयर 13.3 लाख हेक्टेयर में फैले हुए हैं। वर्ष 2014 से 2022 तक देश के रामसर स्थलों की संख्या में 49 आर्द्र भूमि जोड़ी गई है। और नेक्स्ट जो इस पेज का है इसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। लक्षद्वीप के 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे कि भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका आंसर होगा 12 याद रख लीजिएगा 12। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है। पूछा जाता है ब्लू फ्लैग क्या है, तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने के प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। और देखिए वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्र तट थे। समुद्री तट बीच और राज्य केंद्र शासित प्रदेश अधिसूचित तिथि थुंडी बीच जो है लक्षद्वीप में अक्टूबर 2022 में, और कदमत बीच जो है लक्षद्वीप में अक्टूबर 2022 में। कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु में सितंबर 2021 में दिया गया था। और नेक्स्ट जो है ईडन समुद्र तट जो है पुदुचेरी सितंबर 2021 में। तो इसका ऊपर का जो लक्षद्वीप वाला 2 है उसको याद कर लीजिएगा। थुंडी बीच लक्षद्वीप अक्टूबर 2022 में जोड़ा गया, और कदतम बीच जो है लक्षद्वीप अक्टूबर 2022 में। पहले 10 था, अब 12 हो गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद अक्टूबर में दोनों जुटा है। और इसके बाद देखिए इसके अलावा शिवराजपुर गुजरात, घोकला द्वीप, कासरकोड और पदुबिद्री कर्नाटक, कप्पर केरल और रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा और राधानगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुद्री तट ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल है। तो इसमें बस वही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बीपीएससी यही 2 क्वेश्चन पूछता है कि कितने को दिया है, तो 12 हो जाएगा ब्लू फ्लैग। और किसके लिए दिया जाता है, तो प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग के लिए जाता है। और थुंडी बीच का है लक्षद्वीप में, और कदमत बीच का है तो लक्षद्वीप में। बस इतना ही क्वेश्चन इससे बनेगा। और बाघ गणना रिपोर्ट 2022 9 अप्रैल 2023 को प्रकाशित। वर्तमान भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है, 3167। ये पूछा जाएगा क्योंकि इसमें जो है 200 डायरेक्ट बाघ बढ़ गया है। 2018 की गणना के अनुसार भारत में 2967 बाघ था। उसके बाद 200 बढ़ने के बाद 3167 हो गया। 2018 में जारी आंकड़े से 200 अधिक यानी 6.7% की वृद्धि। तो वृद्धि कभी कभी पूछ लेगा पॉइंट में, 6.7% याद रखिएगा। और 200 बढ़ा था, और इससे पहले 2967 था और 3167 हो गया। टाइगर डे जो है 29 जुलाई को मनाते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया विजय सांखला को बोलते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर में 50 साल पूरे होने के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कट्स अलायंस IBCA की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख कैट्स बाघ, शेर, हिम, तेंदुआ, चीता, जुगुआर और प्यूमा को सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये टोटल ये पेज खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो लास्ट का जाते जाते फिर बोल रहे हैं, ये याद कर लीजिएगा सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और लास्ट का ये भी याद कर लीजिएगा थुंडी बीच कहाँ है, लक्षद्वीप में। कदमत बीच कहाँ है, लक्षद्वीप में। टोटल समुद्र तटों को कितना मिला है, तो 12 मिला। तो टोटल बाघ कितना है, 3167 है। यही पूछा जाता है और यही पूछा जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।